गुजरात विधानसभा चुनाव की सियासी तपिश जैसे जैसे बढ़ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक हलचल भी तेज होती जा रही है। बीजेपी गुजरात में अपनी जीत के सिलसिले को बरकरार रखने की कवायद में है। कांग्रेस 2.5 दशक से झेल रही सत्ता के वनवास को खत्म करने की मशक्कत में है। वहीं इस बार चुनावी किस्मत आजमाने उतरी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी पूरी ताकत लगाए हुए है। अरविंद केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि गुजरात विधानसभा चुनाव बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच है। केजरीवाल दावा करते हुए कह रहे हैं कि गुजरात कांग्रेस का गुजरात बीजेपी में विलय हो जाएगा। पिछले कुछ दिनों में केजरीवाल ने गुजरात के कई दौरे किए हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने वडोदरा में कहा था कि आम आदमी पार्टी गुजरात की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सिसोदिया ने कहा था, हम गुजरात में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अब गुजरात के लोगों को फैसला करना है। अभी तक गुजरात के लोगों के पास कोई विकल्प नहीं था, लेकिन अब उनके पास एक विकल्प है। यह गौर करने वाली बात है। दरअसल आम आदमी पार्टी का उद्भव उन्हीं जगहों पर हुआ जहां पर कांग्रेस के विकल्प की तलाश थी। ऐसा नहीं है कि एक तरफा बीजेपी को सफलता मिल रही है। कांग्रेस की कमजोरी भी बीजेपी की ताकत बनी, लेकिन वहां कोई विकल्प नहीं था। उत्तर प्रदेश का चुनाव था। उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी समाजवादी पार्टी को एक विकल्प के तौर पर देखा गया और सबको किनारे कर दिया गया। ये जनता के मिजाज को बताता है, खास तौर पर एंटी इनकम्बेंसी, यानी कि जब सरकार लंबे समय चलती है तो लोग ऊब जाते हैं, वो बदलाव चाहते हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात ये ऐसे ही राज्य रहे हैं जहां पर अल्टरनेट सरकारें बदलती रहीं। गुजरात का हालांकि माहौल जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बने थे उसके बाद से कुछ और हो गया था। उनकी लोकप्रियता मुख्यमंत्री के तौर पर भी बरकरार रही और उनके नेतृत्व में गुजरात हमेशा बीजेपी के पास में आता रहा। लेकिन अब गुजरात में आम आदमी पार्टी के ताल ठोकने के मायने समझिए। दरअसल यहां बात सिर्फ जीत हार की नहीं है, यहां पर एक और राज्य में दमदार एंट्री करने की है। समझिए ऐसे कि बेशक बीजेपी जीत जाए, लेकिन आम आदमी पार्टी को सीटें मिल जाएं, वो भी ठीक ठाक सी सीटें मिल जाएं गुजरात में, तो उसकी ताकत कैसी दिखाई पड़ेगी और आगे के चुनाव में उसकी दावेदारी किस तरह की रहेगी। अभी तक दिल्ली में सिमटे हुए अरविंद केजरीवाल के पास एक बड़ा मौका है। पंजाब की जीत ने तो उनके उत्साह को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है, क्योंकि जब भी जीत मिली बम्पर जीत मिली। और यह बताता है कि जहां जहां एंटी इनकम्बेंसी या वर्तमान सरकार से कोई भी नाराजगी है, उसके विकल्प के तौर पर अगर कांग्रेस नहीं दिखती है तो कौन सी पार्टी दिखाई देती है। गुजरात में आम आदमी पार्टी ने ऐसे में अपनी जमीन को मजबूत किया। देश की राजनीति समझने जैसी है। यहां पश्चिम बंगाल में विकल्प की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस वहां की राजनीति में काबिज है। जब बात उत्तर प्रदेश की होती है तो बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी बीजेपी को बराबर की टक्कर देते दिखाई देते हैं। कांग्रेस भी एक ताकत थी, लेकिन थी किसी जमाने में। बिहार की राजनीति में आरजेडी और जेडीयू बड़ी ताकत दिखाई देते हैं। इसी तरह उड़ीसा की राजनीति है, इसी तरह तेलंगाना की राजनीति है, इसी तरह आंध्र प्रदेश की राजनीति है, इसी तरह दक्षिण भारत की राजनीति। आप देखेंगे कि अलग अलग जगहों पर क्षत्रप हैं जिनकी अपनी ताकत है। महाराष्ट्र को भी भूलना नहीं चाहिए। लेकिन गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल ये वो राज्य रहे जहां पर सीधी सीधी टक्कर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में रही है। वो राज्य हैं जिन पर अरविंद केजरीवाल की नज़र टिकी हुई है। अरविंद केजरीवाल एंट्री करना चाहते हैं कुछ उसी अंदाज में जैसे कि अखिलेश यादव इस बात का फायदा उठाना चाहते हैं। अखिलेश यादव भी मध्य प्रदेश में अब समाजवादी पार्टी को मजबूत करने की कवायदों में लग गए। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि जनता विपक्ष के विकल्प की तलाश में है, कांग्रेस नहीं तो फिर क्या। अगर उन्हें कांग्रेस और बीजेपी में से किसी एक को चुनना है तो निश्चित तौर पर बीजेपी के साथ जाएंगे। लेकिन जो जनता बीजेपी के खिलाफ है वो कांग्रेस पर वोट जाया नहीं करना चाहती। उसे लगता है कि कांग्रेस में जो आंतरिक घमासान मचा हुआ है, जो नेतृत्व की लड़ाई है, उससे उबर कर अब बहुत ज़रूरी है कि किसी नई पार्टी को मौका दिया जाए। उदाहरण के तौर पर पंजाब एक बड़ा उदाहरण हमारे सामने है। गुजरात पर लौटते हैं। गुजरात में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। 2017 के चुनाव में गुजरात की 182 सदस्यीय विधानसभा के लिए केजरीवाल की आम आदमी पार्टी पहली बार चुनावी मैदान में उतरी थी, लेकिन कोई सीट नहीं जीत पाई थी। इस बार पार्टी फिर वहां मुकाबला करने उतरी है, लेकिन इस बार स्थिति थोड़ी बदली हुई नजर आ रही है। उधर पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 2012 की तुलना में अच्छा प्रदर्शन किया था और बीजेपी की सीटें पहली बार 100 से कम हो गई थी। हालांकि कांग्रेस को तब भी बहुमत का जादुई आंकड़ा तो मिला नहीं था, लेकिन उसके बाद से कांग्रेस की हालत बद से बदतर होती चली जा रही है, वो चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो या गुजरात के स्तर पर हो।
गुजरात विधानसभा में कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा रहा है, इस पर एक नजर डाल लेते हैं। पिछले चुनाव में कांग्रेस की सीटें बढ़ी थी। 2012 में कांग्रेस ने जहां 61 सीटें जीती थी, वहीं 2017 में उसने 182 में से 77 सीटें जीती थी और बीजेपी की सीटें 115 से घटकर 99 रह गई थी। भले ही 2017 के चुनाव में कांग्रेस की सीटें बढ़ी थी, लेकिन बीते 5 साल के घटनाक्रमों को देखते हुए जानकार आगामी चुनाव में कांग्रेस को कमजोर मान रहे हैं और आम आदमी पार्टी को उभरते हुए विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, कांग्रेस के कई पुराने साथी उसका साथ भी छोड़ते जा रहे हैं। कांग्रेस बनाम आपकी लड़ाई को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा लगता है कि कांग्रेस की वजह से जो वैक्यूम क्रिएट हुआ या उसकी कमजोरियों से जो वैक्यूम क्रिएट हुआ, उसका सीधा सीधा फायदा आम आदमी पार्टी ने उठाया। पिछले साल फरवरी में आम आदमी पार्टी को सूरत नगर निगम में अप्रत्याशित सफलता मिली थी। तब वहां आम आदमी पार्टी 27 सीटें जीती थी। सूरत नगर निगम में 120 सीटें हैं और कांग्रेस तब वहां अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी। इसके अलावा जामनगर, राजकोट, वडोदरा, भावनगर, अहमदाबाद में भी बीजेपी बड़े अंतर से जीत गई थी। यह देखा गया है कि 2017 के चुनाव के बाद से गुजरात में कांग्रेस का कद लगातार घटता जा रहा है। तो क्या गुजरात में आम आदमी पार्टी इस चुनाव में एक विकल्प बनती दिख रही है? ये एक सवाल है, लेकिन इसका जवाब बहुत हद तक हाँ में दिखाई पड़ता है। राजनीतिक जानकारों का भी कहना है कि सूरत के निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी ने कामयाबी हासिल की है, लेकिन इस साल के चुनाव में वो कोई करिश्मा कर पाएगी, उसके फिलहाल बहुत ज्यादा आसार नहीं दिख रहे हैं। ये पंजाब जैसी स्थिति यहाँ पर नहीं है, क्योंकि बीजेपी पंजाब जैसी कमजोर नहीं है। गुजरात में बीजेपी यहाँ बहुत बड़ी ताकत है। पंजाब की कहानी बिल्कुल अलग थी। कांग्रेस की सरकार चल रही थी, शिरोमणि अकाली दल के साथ बीजेपी छोटे भाई बड़े भाई वाला वही रिश्ता जो महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ था, वो पंजाब में लंबे समय से था। ऐसे में बीजेपी अपने दम पर नहीं थी, लेकिन गुजरात में ऐसी स्थिति नहीं है। यहाँ तो बहुत बड़ी ताकत है। अमित शाह, नरेंद्र मोदी सीधे गुजरात से आते हैं। इन दोनों का कद राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा है, लिहाजा गुजरात में इनका करिश्मा और ज्यादा देखने को मिल सकता है। हाँ, अरविंद केजरीवाल कुछ सीटें ला सकते हैं, बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं और बहुत मुमकिन है वो कांग्रेस के विकल्प के तौर पर दिखें और ये राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पार्टी को मजबूत करने के लिहाज से एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है। इसीलिए गुजरात के ये चुनाव उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण दिखाई पड़ रहे हैं। अब वो प्रदर्शन पहले जैसा नहीं कर सकते, इसके आसार क्यों नहीं दिख रहे हैं? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है कि आम आदमी पार्टी निश्चित रूप से अपनी पहचान बनाना चाहती है, लेकिन उसके पास गुजरात में कोई बड़ा चेहरा नहीं है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के पास भगवंत मान थे, भगवंत मान संसद में जा चुके थे और लोकप्रिय भी थे। दिल्ली में खुद अरविंद केजरीवाल चेहरा है, लेकिन गुजरात में सबसे बड़ी कमी उसी चेहरे की है। देखिए, भगवंत मान को लेकर बड़ा विचार विमर्श चल रहा था, लेकिन उनको चेहरा बनाया गया और चेहरा बहुत जरूरी होता है किसी भी चुनाव में। दूसरी सबसे बड़ी कमी वो आम आदमी पार्टी के पास संगठन का अभाव बताया जाता है। वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि बीजेपी की तरह पार्टी के पास गुजरात में कोई संगठन नहीं है और क्योंकि चुनाव इसी साल के अंत में होना, तो एक संगठन एकदम से खड़ा होना, ये पार्टी के पास थोड़ा सा समय कम है इसके लिए। लेकिन क्या कांग्रेस का कैडर इनको शिफ्ट होता है या वो बीजेपी में जाता है? इसीलिए ये कहा जा रहा है कि पार्टी का यहाँ पर कोई बड़ा अप्रत्याशित काम कर जाना या प्रदर्शन कर जाना बहुत मुश्किल दिखाई पड़ता है। गुजरात में क्या है आम आदमी पार्टी की स्थिति, वो भी थोड़ा समझ लेते हैं। गुजरात में गांव के दलित, आदिवासी, ओबीसी कांग्रेस के वोट बैंक माने जाते हैं, जबकि शहरी इलाकों में इन पर बीजेपी की पकड़ मजबूत मानी जाती है। फिर आम आदमी पार्टी की नज़र इनमें से किस वर्ग पर है? वो शहरी इलाकों पर जोर देना चाहती है या गांव के इलाकों पर, या वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के ही वोट बैंक में सेंध लगाना चाहती है? कुल मिलाकर यह भी कहा जा सकता है कि गुजरात में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में मुख्य विपक्ष बनने की होड़ लगी हुई है। चुनावी सरगर्मियों के बीच जुलाई के महीने के सियासी हलचल को देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह तक कई बार गुजरात के दौरे पर गए हैं, जबकि कांग्रेस के किसी बड़े नेता की इस महीने दस्तक नहीं हुई। कांग्रेस में 2017 के विधानसभा चुनाव की तरह जोश भी नहीं दिख रहा है और अंदरूनी उठापटक ने कांग्रेस को और कमजोर कर दिया शीर्ष नेतृत्व को लेकर। बीजेपी 1995 से लगातार गुजरात की सत्ता में बनी हुई है, जबकि कांग्रेस सियासी वनवास झेल रही है। केशुभाई पटेल के इस्तीफे के बाद अक्टूबर 2001 में मोदी पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने। मई 2014 में प्रधानमंत्री बनने तक वो 12 साल से ज्यादा समय तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे।
इसी के बाद कहा जाने लगा था कि अब यहां से बीजेपी को कोई हिला नहीं पाएगा, लेकिन अब यह भी कहा जा रहा है कि मोदी के दिल्ली जाने के बाद बीजेपी राज्य में थोड़ा कमजोर हुई है। इसके संकेत 2017 के चुनाव से पहले ही मिले थे। हालांकि राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि इस बार बीजेपी की स्थिति मजबूत दिख रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी भी एक बड़े विकल्प के तौर पर गुजरात में उभर कर सामने आ सकती है। फिर ये उसकी तैयारियों पर डिपेंड करता है कि क्या पंजाब जैसा कोई करिश्मा हो जाए, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी ये सब मान रहे थे, लेकिन इतना अप्रत्याशित प्रदर्शन होगा या बीजेपी को और शिरोमणि अकाली दल को इतना बड़ा झटका लग जाएगा ये किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन ऐसा हुआ। बहरहाल गुजरात में आम आदमी पार्टी का क्या प्रदर्शन रहता आने वाला समय बताएगा। ये बात सही है कि कांग्रेस के विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी ने गुजरात में अपनी जमीन को फिलहाल मजबूत किया है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।